नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम के लिए इस वक्त मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा है। एक जानिब तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी को हतमी मराहिल में ले जा चुका है एंड नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज कि पाकिस्तान तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो कि इस खित्ते को और अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करने वाले टेरर नेटवर्क्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा, पाकिस्तान चंद दिन की दूरी पर है। तो वहीं दूसरी जानिब तालिबानी रिजीम जो कि बाज नहीं आ रही दहशतगर्दी को नरिश करने से अब उसकी दहशतगर्दी का अफेक्टी जो है वो सिर्फ ताजिकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी हो चुका है। और अब अफगान बॉर्डर एरियाज को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चाइना अपने शहरियों पर ड्रोन हमला होने के बाद इस वक्त हरकत में आ चुका है। सीज फायर पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है कि खत्म हो चुका है तालिबानी रिजीम के साथ, और यह पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट एक पॉलिसी स्टेटमेंट है क्योंकि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यह ऐलान किया गया है। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होने जा रहा है और चाइना जो है उसने क्यों कर ये जो इकदाम है बॉर्डर एरियाज को खाली करने की एडवाइजरी, ये इकदाम क्यों उठाया है और चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या कुछ करेगा, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सारी सिचुएशन जो है ये इस वक्त जारी बात है विदाउट डाउट तालिबानी रिजीम के लिए तो बड़ी परेशान कुन ही होगी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दे हैव एक्चुअली कॉल्ड फॉर इट। उन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं कि अब वो इस रीजन के अंदर ना सिर्फ तनहा हो चुके हैं बल्कि अब उन्हें इसका शाखसाना जो है वो भी अदा करना होगा, इसकी कीमत जो है वो भी अदा करनी होगी और अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भुगतना तो पड़ता है और जो आपने हाथों से गिरहें लगाई हैं अब आपको दांतों से वो गिरहें खोलनी पड़ेंगी। नाज़रीन इकराम, चाइना ने हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक ड्रोन हमला हुआ, ताजिकिस्तान की बॉर्डर टेरिटरी को इन्होंने वायलेट किया और वहां पर जो एक फैक्ट्री है कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके रिहायशी कैंप पर हमला करके चाइनीज शहरियों को मारा। यह स्ट्रेटेजिक तरीके से एक बहुत बड़ा इकदाम है और जारी बात है चाइना इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर का दर्जा रखता है। ये याद रखिएगा, चाइना ने तालिबानी रिजीम को बहुत समझाया कि भाई आप पाकिस्तान के हवाले से भी अपना किबला दुरुस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, सीपैक के खिलाफ, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के भी खिलाफ है। तालिबानी रिजीम को लगता है कि शायद उनकी लेवरेज ही ये है, उनके पास एक ही हथियार है और वो ये है कि हर मुल्क के खिलाफ किसी न किसी दहशतगर्द गिरोह को ना एक पत्ते के तौर पे अपने पास रखे और उन्हें लग रहा है कि उनका ये जो पत्तों का पूरा जखीरा है, उनके पास जो एक डेक है, ये उन्हें बचा लेगा, लेकिन यही उनकी मौत का सबब बन जाएगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। अब नाज़रीन इकराम, डेडली ड्रोन अटैक जो है वो जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ और उसने चीनी शहरियों को मारा, बीजिंग ने चाइनीज सिटीजंस को इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए कि इमीडिएटली ताजिकिस्तान बॉर्डर के करीब तरीन एरियाज को फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए। चाइना की जो एम्बेसी है ताजिकिस्तान ने उसने अर्जेंट नोटिस जारी किया है और तमाम चाइनीज सिटीजंस जो कि ताजिक अफगान बॉर्डर एरिया में रहते हैं उन्हें कह दिया गया है कि फौरी तौर पर इस बॉर्डर एरिया को इवैक्यूएट करें। और ये जो नाज़रीन इकराम तशवीशनाक चीज है जो कि शमसुद्दीन शोहिन डिस्ट्रिक्ट है खतलून रीजन की ताजिकिस्तान, वहां पर जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ जिसमें 3 चाइनीज शहरी मारे गए और एक जख्मी हुआ, उसके बाद चाइना ने बॉर्डर एरियाज को क्लियर करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही साथ एम्बेसी जो है उसने इस अफगानिस्तान की तरफ से होने वाला जो हमला है उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और इन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट है और इसका बदला जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एम्बेसी जो है नाज़रीन इकराम उसने अपना जो इमरजेंसी मैकेनिज्म है उसे फौरी तौर पर ताजिकिस्तान में एक्टिवेट कर दिया है और इस सीन के ऊपर जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर चाइना ने अपनी एम्बेसी का वर्किंग ग्रुप जो है वो फौरी तौर पर भेज दिया है ताकि तमाम तर चीजें जो है उन्हें जायजा लेकर उनकी एक रिपोर्ट मुरतब करके सदर शी जिनपिंग जो है उन्हें पेश की जा सके और चाइना अपनी फ्यूचर की जो पॉलिसी है उसे उसी तरीके से आगे लेकर बढ़े। अब ये जो सिचुएशन है नाज़रीन इकराम ये बिलाशुबा तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस पूरे सिनेरियो में मामलात जो है वो इतने भी सादा नहीं है जितने आपको और मुझे नजर आ रहे हैं। एक तरफ चीन ने अगर ये ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज फायर था जो इस्तांबुल और दोहा के अंदर एग्री हुआ जिसपे दोनों मुल्कों की तरफ से, ये ताहिर अंद्राबी है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान है, ये वीकली ब्रीफिंग है, ये पाकिस्तान की स्टेट का मौकिफ होता है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये कन्वेंशनल किस्म का तो सीज फायर था नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इस सीज फायर का एक नुकता यह भी था कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो यह सीज फायर खत्म होगा। अब इसमें फॉरेन ऑफिस ने यह कहा है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है बल्कि दहशतगर्दी करने वाले अफगान शहरी भी निकल रहे हैं। मतलब वो जब उनके डाटा चेक किया जाता है तो वो अफगान शहरी निकलते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए तो ये इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई परेशान कुन चीज है। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि भाई जब अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है, जब एग्रीमेंट का वो हिस्सा वायलेट हो रहा है जो कि सबसे अहम है, तो फिर कौन सा एग्रीमेंट, काहे का एग्रीमेंट, कहां का एग्रीमेंट, कोई सीज फायर नहीं है। अब आप डेवलपमेंट्स को समझे, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान अगर बफर जोन बनाता है तो वो बफर जोन एक्सटेंड होगा अप टू वाखान कॉरिडोर एंड पाकिस्तान विल गेट डायरेक्ट
एक्सेस टू ताजिकिस्तान एज वेल। ताजिकिस्तान जो है उसके साथ पाकिस्तान बड़ा क्लोजली काम कर रहा है क्योंकि ताजिकिस्तान भी एक विक्टिम है अफगानिस्तान में तालिबानी रिजीम के जेरे साया चलने वाले दहशतगर्द गिरोहों की दहशतगर्दी का। तो ताजिकिस्तान के अभी डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे पाकिस्तान, आर्मी चीफ से मिले हैं। उससे पहले पाकिस्तान के डीजी आईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर खाते चल रहा है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो गेम चेंजर है। और कड़ियों से अब आपने मिलानी है कड़ियां। ये तो आपने सुन ली स्टेटमेंट की जी, पाकिस्तान ने कहा कि सीजफायर कौन सा खत्म हो चुका है सीजफायर। नाउ द न्यूज इज कि पाकिस्तान ऑफिशियली एक्सटेंड्स फुल सपोर्ट टू ताजिकिस्तान एंड चाइना आफ्टर ड्रोन अटैक फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि बहुत बुरा हुआ और ये सब कुछ। पाकिस्तान ने कहा कि हम ताजिकिस्तान के साथ और चीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जिस तरह की उन्हें सपोर्ट चाहिए, जो वो चाहते हैं, जो ताजिकिस्तान और चाइना चाहते हैं पाकिस्तान, वो सब उन्हें देने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाउ आई थिंक दिस इज अ डेवलपमेंट जो कि गेम चेंजर है, जो कि पूरे का पूरा सिनेरियो और पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में तब्दील कर देता है। लेकिन तालिबानी रजीम के लिए दिस इज अ प्रॉब्लम। और वैसे भी आप देख लें, कोई एक घर बता दें जो इनसे खुश हो। वो कहते हैं ना, एक घर से डैड भी छड़ देती, इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। ये कोई एक आप मुल्क बता दें, ईरान इनसे तंग है जी, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और अब अमेरिका, कोई एक आप बता दें जो इनसे, इंडिया बिल्कुल जी इनसे खुश है क्योंकि इंडिया के ये प्रॉक्सी बने हुए हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि भाई इंडिया से तालिबानी रजीम को कहना चाहिए कि जो बंदे पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है, हम तो उन्हें एडजस्ट नहीं कर सकते, आप वो ले लें। तो फिर आप देखिएगा कि ये अफगानी वहां पर जाकर इंडिया के साथ क्या करते हैं, और जो इन पर एहसान करेगा ना, उनसे इनके शर से बचना पड़ेगा। इंडिया को भी बहुत जल्द खैर रियलाइज हो जाएगा, बट उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये अब इंडिया के हाथ में खेल के पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन ये सबके खिलाफ है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये एक स्टेट के तौर पर एक्ट कर ही नहीं सकते। यही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही इनका सबसे बड़ा इशू है। एंड दिस इज समथिंग जो कि पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है। पाकिस्तान इसे देख रहा है और अब चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिलकर इनके साथ जो करेंगे वो इन्हें अंदाजा भी नहीं है। और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन को फाइनल टचेस दिए हुए हैं, अब वो ऑपरेशन मजीद लेजिटिमाइज हो गया ना, पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, चाइना मान गया, सब इनके विक्टिम्स हैं। अब तो कोई मुल्क पाकिस्तान को ये भी नहीं ना कह सकता कि भाई आप देखें ऐसा ना करें। हर मुल्क को इन्होंने अलग अलग डसा और हर मुल्क को ये रियलाइज हुआ।